हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में आप लोगों से बात होगी कि जो हॉरोस्कोप साइन कैप्रिकॉर्न है वो रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। तो उससे पहले मैं बात करूंगी कि इनकी कौन से हॉरोस्कोप साइंस के साथ बहुत बनती है। तो इनकी विर्गो और टॉरस के साथ बहुत बनती है। फिर ये है कि इनकी एरीज, कैंसर और लिब्रा के साथ नहीं बनती। असल हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि किसके साथ बनती है, किसके साथ नहीं बनती, लेकिन ये चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं और वही छोटी सी मैंने रिसर्च की है और अब मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो इस वीडियो से जो कैप्रिकॉर्न लोग हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलेशनशिप में वो कैसा परफॉर्म करते हैं और उनको पार्टनर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप को शुरू किया जाए, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सा चैप्टर खोलने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये संजीदा मिजाज लोग होते हैं, ज़िंदगी को हमेशा सीरियसली लेते हैं। बचपन से ही आप देखें, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस उठा कर देखें तो उठा के देखें नहीं, आप खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कैप्रिकॉर्न बच्चे भी होते हैं तो वो बड़े संजीदा किस्म के होते हैं। तो रिलेशनशिप में भी ये बेहद संजीदा होते हैं, बहुत जिसे कहते हैं ट्रस्ट वर्दी होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। फिर ये कैप्रिकॉर्न के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतने फैमिली पर्सन नहीं होते। इनकी इनकी अपने बीवी और बच्चों के साथ या शोहर और बच्चों के साथ जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती बनिस्बत ख़ानदान के। इनकी ख़ानदान के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जैसे पेरेंट्स हो गए या बहन भाई हो गए या बाकी ख़ानदान के अफराद हो गए। फैमिली के साथ इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाती। फिर कैप्रिकॉर्न लोग वो भी होते हैं जो बड़ी आसानी के साथ दूसरे सिटीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में भी चले जाते हैं जॉब वगैरह के लिए, और उनकी प्रेफरेंसेस में ये शामिल नहीं होता कि फैमिली साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी। फिर ये चीज़ नज़र आती है कि ये अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना पसंद करते हैं। इनको किसी से मशवरा लेना पसंद नहीं है और लाइफ पार्टनर से मशवरा लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। यूजुअली इनके लाइफ पार्टनर ये इस बात की शिकायत करते नज़र आते हैं कि उनसे मशवरा नहीं किया जाता या उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या प्रोडक्टिव नहीं है वो कम्युनिकेशन। यूजुअली ये अपने फ़ैसले खुद करना पसंद करते हैं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स या लाइफ पार्टनर है उसको जस्ट इन्फॉर्म करते हैं। फिर ये है कि इनके बारे में है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी हमेशा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है जिसमें ये अपनी इमोशंस की नहीं सुनते, और यही प्रॉब्लम जो है इनकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहती है। इनके लाइफ पार्टनर को इनके इमोशंस के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि ये अपनी इमोशंस के बारे में बताते भी नहीं हैं। अंदर से ये शायद बहुत रोमांटिक हों, लेकिन इनके लाइफ पार्टनर उसको फील नहीं कर सकता। तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये है कि अपने लाइफ पार्टनर को बताया भी करें कि यू यू लव हिम और हर, और यू आर केयरिंग अबाउट हर और हिम। तो ये बातें बताया भी करें। अंदर से ये यकीनन रोमांटिक हैं तो रिलेशनशिप में फिर जाते हैं और फिर उसको कायम भी रखते हैं। इनका रिलेशनशिप कायम भी रहता है, लेकिन इन रिलेशनशिप को ये कैप्रिकॉर्न ज़्यादातर एज अ टास्क ऑफ लाइफ लेते हैं। वो रोमांस को भी एज अ चोर समझ कर करते हैं। तो ये चीज़ है, या ये है कि सोसाइटी ने इसको नॉर्म बनाया हुआ है और एक सक्सेसफुल फीमेल या मेल जो है उसका एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में होता है, इस वजह से वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो ये है कि अपने जज्बात को अपने पार्टनर के साथ भी प्लीज़ शेयर कर लिया करें, लाइफ में थोड़ा सा कलर आ जाएगा। फिर ये है कि इनको दूसरों से मशवरा करना पसंद नहीं है, और इनको कोई मशवरा दे तो ये उसको लेना भी पसंद नहीं करते। तो इनके जो बच्चे हैं या जो करीबी रिश्ते हैं, उनको इस बात का हमेशा गिला रहता है कि ये अपने फ़ैसले खुद करते हैं। दूसरों को मॉनिटर करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। इनकी अपनी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि दूसरे लोग इनसे फ़ैसले करवाएं और इनकी बात सुनें।
इनका अपने बच्चों के साथ भी एज़ अ पेरेंट रिलेशनशिप यही होता है। अपने बच्चों को ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अपने बच्चों को कहना चाहिए कि अपने बच्चों से ये बहुत डिमांडिंग होते हैं। अपने बच्चों से ये हाई परफॉर्मेंस की तवक्को करते हैं। फिर ये है कि ये तवक्को करते हैं कि इनके बच्चे मुकम्मल इंडिपेंडेंट हों। लेकिन उसमें ये वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करते। उसमें डिमांड ज़्यादा होती है और उसमें ये होता है कि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, उस पे इनका फ़ोकस ज़्यादा होता है। लेकिन जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है वो पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ, वहाँ पे थोड़ी-सी कसर रह जाती है। तो वो इनके एरियाज़ ऑफ अटेंशन हैं। तो बाकी ये है कि ये सिर्फ़ उन लोगों को क्रिटिक देते हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इनके जो पार्टनर है या रिलेशनशिप जिन लोगों के साथ है, उनको इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिक करने वाले, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपकी गलतियाँ निकालने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ ये करते हैं, उन्हीं लोगों की गलतियाँ भी निकालते हैं, जिन लोगों का ये ख़्याल रखते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ शोइंग देयर इमोशंस। ये कैप्रिकॉर्न का प्योर स्टाइल है कि वो उसी को ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होंगे जिसके बारे में ज़्यादा कंसर्न करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। मैं कैप्रिकॉर्न लोगों को ये कहूँगी कि थोड़ा सा ज़िंदगी में कलर लाने की कोशिश करें। उसका आपका आपके आपका आपके ऊपर भी और आपके जो पार्टनर है, उसके ऊपर भी बड़ा असर होगा। इतनी सीरियस भी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी के कलर्स ही ना नज़र आ रहे हों। ठीक है? उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत रेगुलरली पढ़ती हूँ और तकरीबन मैं रोज़ाना कम्युनिटी का बटन जो है वो ऑन करती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश होती है कि हर कमेंट को मैं रिप्लाई भी कर सकूँ। तो योर फीडबैक मीन्स अ लॉट फॉर मी। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें और रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।